हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 27th and today's quote is, Guru and Krishna are two parallel lines on which the spiritual express runs very smoothly. Letter to Devanand, September 27, 1967। हिंदी में अनुवाद है, गुरु और कृष्ण ऐसी दो समांतर पटरियां हैं जिस पर आध्यात्मिक एक्सप्रेस सहजता से दौड़ती है। देवानंद को लिखा पत्र 27 सितंबर 1970। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो ये लेटर श्रील प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल देवानंद प्रभु जी को लिखा है। सो एक्चुअली जो पत्र है दिल्ली में लिखा गया है, दिल्ली में जैसे इसका करस्पॉन्डेंस है। जब मैंने इसको पढ़ा तो इस लेटर में श्रील प्रभुपाद पहले तो अप्रिशिएट कर रहे हैं देवानंद प्रभु जी को कि यू जज द गुरु ऑन द अप्रोप्रिएट मैनर, कि आप जो गुरु को सम्मान दे रहे हैं, जो गुरु का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर गुरु और कृष्ण दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इनको दोनों को साथ में रखे बगैर आप भक्ति का पालन नहीं कर सकते। श्री चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते हुए कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। सो हु इज द कृपा? कृपा देने वाले कौन है? गुरु कृष्ण कृपा। गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको क्या मिलता है? आपके हृदय देश में भक्ति लता बीज। आप बहुत सौभाग्यशाली होते हैं तब आप पे कृष्ण कृपा करते हैं और कृष्ण कृपा से आपको गुरु मिलता है, और फिर आप और भी ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं कि गुरु की कृपा होती है और उसके बाद आपको कृष्ण मिलते हैं। सो दे आर एक्चुअली पैरेलल। तभी तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे ना, ये दोनों समांतर लाइनें। एक लाइन आप देखो ना, दो जब रेल की पटरी चलती है ना तो बीच बीच में कनेक्शंस बने होते हैं, तो उन कनेक्शन से ही ये दोनों पटरियां समांतर रहती। तो इसकी वजह से ये है और इसकी वजह से ये है, दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो गुरु और कृष्ण दोनों समांतर चल रहे हैं, जिसपे हम अपनी भक्ति रूपी ट्रेन चलाते हैं। तो भक्ति रूपी ट्रेन को सैंक्शन कौन करता है? गुरु करते हैं कृष्ण को देखकर और कृष्ण करते हैं गुरु को देखकर। लेकिन जो करुणा भाव देखा जाए या जो बहुत दयालुता भाव देखा जाए तो वो गुरु है। गुरु ने आपको कृष्ण से मिलवाया है, सो ही इज मोर इम्पोर्टेंट, बट दे रन पैरेलल। दैट्स व्हाई हम गुरु को कृष्ण के समान ही रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब गुरु भगवान तत्व के इक्विवेलेंट है ना। कई जगहों पर तो ऐसा भी विवरण किया गया है कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इवन ऐसा है, ये सत्यता है ना। आप देखें, क्योंकि गुरु इतने ज्यादा दयालु हैं कि वो आपको कृष्ण दे रहे हैं, जो जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान है ना। हम देखें तो कबीरदास जी का एक दोहा आता है, उस दोहे में वो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जो गोविंद का जो पता बता रहे हैं, जो गुरु हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर दो लोग सामने खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को सबसे पहले मैं नतमस्तक होऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया। But in general, Guru and Krishna both are equal. Both are equal.
बट आप ये कह सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गुरु, गुरु इज टू बी इन परंपरा, गुरु परंपरा में होना चाहिए। जो गुरु आपको कृष्ण की बात ही बताए या कृष्ण के बारे में ही आपको नाम रूप गुण लीला का ही गुणगान करे, वही व्यक्ति गुरु बनने का अधिकारी है और वही आपको गुरु कृष्ण से मिला सकता है ना। हम जब भक्ति रूपी गाड़ी चलाते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है? हमारा डेस्टिनेशन होता है इस जगत से उस जगत जाना। उस जगत मतलब शाश्वत जगत जाना। तो उस शाश्वत जगत जाने के लिए इन दोनों पटरियों पर समांतर अपनी गाड़ी चलाना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप इसमें से एक गाड़ी को भी मतलब एक तरफ आप एक पटरी पे रह के आप चल ही नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए कभी भी ना गुरु को मतलब हमें कृष्ण को डायरेक्ट नहीं अप्रोच करना चाहिए। आप देखें इतने बड़े बड़े संत हुए, इतने इतने बड़े साधु हुए, कभी उन्होंने बिना गुरु किए कृष्ण को अप्रोच किया ही नहीं। क्योंकि गुरु ही आपको कृष्ण दे सकते हैं। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। ध्रुव महाराज भगवान को ढूंढने जंगल में निकले, कौन मिले? गुरु मिले, नारद ऋषि मिले। तो फिर उन्होंने गुरु के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया। और गुरु ध्रुव महाराज को किसकी कृपा से मिले? कृष्ण की कृपा से। सो दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल, है ना। मीराबाई जैसे जो भाव भक्त हैं उनको भी गुरु करना पड़ा, उन्होंने भी डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं किया, है ना। क्या गाती हैं? वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। नहीं, मीराबाई कहती वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। व्हाट सतगुरु? सतगुरु ने हमें दिया कि एक्चुअली कृष्ण नाम ही आधार है। तो एक तरह से दोनों ही समांतर हैं और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। गुरु कृष्ण को हृदय में रखते हैं और जब आप उनको अप्रोच करते हैं तो आपको कृष्ण तुरंत से मिल जाते हैं, आपको कृष्ण दे दिए जाते हैं, है ना। कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति আছে আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तव पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदसे करुणा करी। दिस इज गुरु। हमें इस भाव में गुरु को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत सौभाग्य से मिले। हमने कृष्ण को कभी ना कभी अनन्य भाव से याद किया, तब कृष्णा ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा कि अब मेरे बच्चे को मेरे तक पहुंचाना चाहिए। तो वो जो गुरु है वो कृपा करके आपकी सारी गलतियों को माफ करके आपको भगवान का पता बता रहा है और आपको कृष्ण दे रहा है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी ऊंच नीच या जाति पात का भेद किए बगैर। गुरु ऐसा है। तो गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बट दोनों हैं पैरेलल, कृष्ण और गुरु दोनों पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब आप अब अभी कुछ दिन पहले श्लोक आया था, कोट आया था श्रील प्रभुपाद का। तो भगवान कृष्ण जो है वो गुरु मतलब गुरु उनके रिप्रेजेंटेटिव जरूर हैं भगवान के, लेकिन भगवान नहीं, भगवान एक ही है। और जिस दिन किसी गुरु ने अगर ये डिक्लेयर किया कि वो भगवान है, तब समझिए आप एक गलत गुरु की संगति कर रहे हैं। और जिस दिन गुरु ये बोले, हमेशा यही बोले कि आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का दास हूँ और जिनका मैं दास हूँ उनके तुम भी दास बनो, मेरी सेवा मत करो, उनकी सेवा में इन्वॉल्व, क्योंकि उनकी सेवा करना ही जीवन का परम ध्येय है और एक शाश्वत धाम की प्राप्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो जब ऐसी प्रैक्टिस आप करते हैं तो धीरे 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 गुरु के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाती है और गुरु एक्चुअली में कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप उनको वर्शिप करते हैं, आप उनका गुरु पूजा करते हैं। बट इस प्रकार में भी आप क्या गाते हैं? आप गुरु के प्रति दैन्य भाव रखते हैं, क्योंकि गुरु ने ही आपको दिव्य ज्ञान दिया है। हम गुरु पूजा में गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो चक्षुदान देते हैं, आपको शास्त्र चक्षु देते हैं गुरु, ताकि आप कृष्ण को देख सकें। कृष्ण को देखने के लिए आपको भक्ति की नेत्र चाहिए और जिसमें प्रेम का अंजन लगा हो,
तब आप कृष्ण को देख सकते हैं। और जो संत लोग होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो हमेशा कृष्ण को इसी दृष्टि से हमेशा देखते रहते हैं। सो दे डोंट वांट टू एंजॉय इट अलोन। वो अकेले इसका आनंद नहीं लेना चाहते, वो ये आनंद बांटते हैं सबको। इसीलिए वो सबको सिखाते हैं कि प्रेमा भक्ति करिए, प्रेम भक्ति से आप कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। श्री ब्रह्म संहिता में इसकी संस्तुति की गई है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, प्रेमाञ्जनच्युरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तीं यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणास्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम् अहं भजामि। प्रेमांजनच्युरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन लगे हुए जो भक्ति नेत्र हैं, उनसे आप कृष्ण को हमेशा हृदय में देख सकते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तीं, संत हमेशा हृदय में भगवान को देखते हैं। विलोकयन्ति का मतलब देखना होता है। तो ये व्यक्ति जो नेत्र है, ये वही दे पाएगा जिसके पास ये नेत्र है। तो ये गुरु आपको नेत्र देखते हैं ताकि आप दोनों पटरियों की समानता को समझें और कृष्ण को कभी डायरेक्ट ना अप्रोच करें। और गुरु को ही सब कुछ मान करके भगवान को निग्लेक्ट कर देना, आप भक्ति जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई दोनों समान तक, और इनको बराबर रख के आप अपनी भक्ति रूपी एक्सप्रेस, चलो प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक्सप्रेस को आप चला सकते हैं। बहुत तेजी से जाएगी। कहाँ रुकेगी जाके? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, श्री भगवत धाम, श्री गोलोक वृंदावन धाम। ओके, सो ये हमें अपनी मनोस्थिति रखनी चाहिए कि अगर हम कृष्ण को देखना चाहते हैं तो वी नीड आईज, एंड हु कैन गिव यू द आईज? शास्त्र चक्षु कैन बी गिवन बाय गुरु। चक्षु दान दिलो जय। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। Now we are reading from Srimad Bhagavad Gita. So now it's time for the chapter 15. और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आप इसको याद कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भगवान का धाम कैसा है, बताओ क्या है वहां पे, क्या खास बात, क्यों हम जाएं वहां पे? जैसे आज के श्लोक में बोल रहे हैं ना, हमें भगवत धाम जाना है, क्यों जाएं, क्या क्या खास है? भगवान कितने करुणामयी है कि खुद बता रहे हैं कि मेरा लोक ऐसा है। सोचो तो इस बारे में। तो आज है बारी श्लोक संख्या 6 की, और हमारे साथ रिसाइट करने के लिए इसको है LK शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू प्रभु। हाँ जी पढ़िए। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भावार्थ है इसका, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। प्रभुपाद स्वामी की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, तो अगर आप संस्कृत का विच्छेद ही पढ़ें तब भी आप समझ जाएंगे इस श्लोक में क्या कहा। ना मतलब नहीं, तद मतलब वहां, भासयते का मतलब होता है प्रकाशित होना। ना तद भासयते सूर्यो ना शशांक न पावका, मतलब उस धाम को प्रकाशित करने के लिए ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना शशांक, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना पावका, ना बिजली, ना अग्नि की आवश्यकता है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि
हम इस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब भी हमें प्रकाश चाहिए होगा, हमें CFL जलाना पड़ता है, हमें LED लाइट जलानी पड़ती है, या सूर्य का वेट करना पड़ता है कि वो उगेगा तब दिन होगा। बट भगवान के चिन्मय धाम में ऐसी किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं। ना तदभासयते सूर्यो ना शशांक न पावका। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट वाली, जो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद इस पर्पट में, आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ें पर्पट, तो शिला प्रभुपाद करें एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को आकर्षित होना चाहिए कि उस जगह जाना चाहिए, है ना। किस जगह? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा। कृष्ण का है वो, मेरा नहीं, कृष्ण का धाम है। हम भी हालांकि उसी धाम को बिलोंग करते हैं, इस भौतिक जगत में आकर हम ये इस जगह को अपना बता चुके हैं, बट एक्चुअली वी ऑल्सो बिलोंग्स टू देयर, हम भी वहीं से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो आप बताएंगे हमारा परमानेंट एड्रेस अयोध्या है, कानपुर है, लखनऊ है ना, भिलाई है, ऐसे से आप नाम बताएंगे, बट हमारा परमानेंट एड्रेस एक्चुअली गोलोक वृंदावन है। क्या है वहां की स्थिति? यद गत्वा, यद मतलब वहां, गत्वा मतलब पहुंच कर, ना मतलब नहीं, निवर्तन्ते का मतलब होता है वापस आना। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो वहां एक बार पहुंच गया वो वापस नहीं आता है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत के अगर कंसेप्शन को समझें, तो यहाँ हम जिस भी जगह पहुंचेंगे वहां से बार बार वापस आएंगे। आप क्या सोचते हैं, अगर आप सत्य लोग ब्रह्मा जी के लोग पहुंच गए तो वहां से नीचे नहीं गिरेंगे? वहां से नीचे भी गिरेंगे। वहां से भी लोग नीचे गिरते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं नीचे गिरते हैं आके। ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के नामाचार्य बनते हैं, है ना। तो वहां से भी लोग नीचे आते हैं इस मृत्यु लोक में। तो ये एक तरह से यहाँ का फॉल्ट है, यहाँ पे बार बार हमारा ट्रांस माइग्रेशन होता है। बट इफ समवन रीचेस टू दैट शाश्वत धाम और चिन्मय धाम, देयर इज नो, तब पर्सन नीचे नहीं आएगा। और भगवान बोलते तद मतलब वह, धाम परम, वो परम धाम है ना, वो परम धाम है ना। क्योंकि भगवान इसकी संस्कृति ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में जब भगवान के धाम को देखते हैं ना, तो उसकी स्थिति बताते हैं, इट इज परम। परम मतलब सुप्रीम, द टॉप मोस्ट। तो क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोलते हैं गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु। गोलोक नाम निज धाम, तो भगवान का गोलोक नाम का एक धाम है जो निज धाम है, इसमें पर्सनल होम, लाइक दिस इज माय पर्सनल रूम। तो वैसे भगवान का वो निज धाम है। क्या स्थिति है? गोलोक नाम निज धाम नि तले, तले मतलब उसके नीचे, तले च तस्य, क्या है सबसे नीचे क्या है? देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। देवी लोक है। देवी लोक मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत को देवी लोक कहते हैं। उसके ऊपर कौन आता है? देवी महेश, महेश मतलब शंकर जी का कैलाश लोक। हरिधाम सुतेषु तेषु, हरिधाम का मतलब वैकुंठ, बहुत सारे वैकुंठ उसके ऊपर। तो तले मतलब सबसे नीचे कौन सा आया? देवी। देखिए इसमें स्थिति आपको पता लग रही है कि ये पूरा क्रिएशन कैसे हुआ। और ये जो भौतिक जगत है ना, ये 1/4 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत का। बाकी जितना हिस्सा बच रहा है वो सब आध्यात्मिक जगत है, सब आध्यात्मिक जगत है ना। तो ये जो देवी लोक है, उसके ऊपर शंकर जी का लोक आता है, महेश, जिसको आप कैलाश भी कह सकते हो। और उसके ऊपर बहुत सारे वैकुंठ हैं, साकेत धाम है, अयोध्या धाम है, नरसिंह लोक है, वामन लोक है, सब वैकुंठ हैं। और उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है? हमारे ठाकुर जी का पर्सनल होम, है ना। और इसको इसको एक और जगहों पे बताया गया है, कई सारे वैष्णव भजन गाए आप, तो उसमें बोलते हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतना मंदिरा मनोहारा रतना मंदिरा मनोहार। दिस इज वृंदावन धाम। तो गोलोक वृंदावन धाम है कैसा? चिंतामणि धाम, है ना, रतन मंदिरा, है ना।
और क्या है उसमें? तारा मध्ये हेमा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। उसमें यमुना नदी है वहां पर गोलोक वृंदावन में, और एक कमल का पुष्प है, और उसमें 8 पंखुड़ियां श्रेष्ठ है, जहां पर 8 हेड सखियां हैं। उन्होंने अष्ट सखियां, राधा रानी की जो अष्ट सखियां, वो अष्टदले वेष्टित प्रधान नायिका, है ना। तार फिर क्या है? फिर है रत्नासने, तार मध्ये रत्नासने बशियाछे दुई जने, श्याम संग सुंदरी राधिका, श्याम संग सुंदरी राधिका, है ना। बीच में एक जो जहाँ पे कमल का फूल होता है ना, बीच में आप देखिए कि स्टेज होता है, वहां पे बशी आछे दुई जने, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं वहां पे। कौन? श्याम संग सुंदरी राधिका। दिस इज गोलोक वृंदावन, है ना। तो वो चिंतामणि धाम, ब्रह्मा जी जब गाते हैं उस धाम का ग्लोरिफिकेशन, तो क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। भगवान वहां गाय चलाते हैं, एकदम ठेठ ब्रजवासी गांव वाला बन के भगवान वहां पे घूमते हैं, गवाले बन के घूमते हैं, है ना। और वहां के पत्थर कैसे हैं? चिंतामणि पत्थर। यहाँ के पत्थर आपके सर पे लगे तो खून आएगा, वहां का पत्थर चिंतामणि पत्थर है ना। और वृक्ष कैसे हैं? कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष है। तो ये गोलोक धाम का है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गोलोक धाम स्वप्रकाशित है, भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति ही पूरे धाम को प्रकाशित करती है, और वो कांति अन्य लोगों को प्रकाशित करती है। जैसे यहाँ पर हमारे अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें, तो इस प्लैनेटरी सिस्टम में चमकने वाला ग्रह बस एक ही है। कौन? सूर्य। बट आध्यात्मिक जगत में हर ग्रह स्वप्रकाशित है। बहुत सारे वैकुंठ हैं, यहाँ पे बताते हैं इन ग्रहों को वैकुंठ कहते हैं, इन लोकों को वैकुंठ कहते हैं जो स्वप्रकाशित है। तो स्वप्रकाशित है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ चंद्र, देयर इज नो नीड ऑफ सूर्य, देयर इज नो नीड ऑफ पावका, अग्नि एंड बिजली, इन सबकी कोई जरूरत नहीं। तो ज्योतिर्मय में अधिकांश में ज्यादातर जितने भी ग्रह हैं सब स्वप्रकाशित है, सब प्रकाशमय है ना। और इस भौतिक जगत में कैसा है? ये अंधकार है ना। बोलते हैं ना कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, ये माया अंधकार है। यहाँ अगर आपने लाइट, अभी इस कमरे की मैं लाइट बुझा दूं तो आप ना मुझे देख पाएंगे, मैं भले ही आपको देख पाऊंगी कि आप सब प्रकाश में बैठे हो। तो ये अंधकार है, यहाँ पे हर चीज अंधकार में है। और इसी रूप में जो भौतिक आकर्षण है, जब कभी प्रकाशित यहाँ कुछ होता है तो हम क्या हो जाते हैं? मिथ्या समझ बैठते हैं, इसी मिथ्या जगत को हम सच समझ बैठते हैं, क्योंकि है ये आध्यात्मिक जगत से प्रकाशित। तो यहाँ पर भी जो प्रकाश है वो आध्यात्मिक जगत का ही प्रकाश है, लेकिन इस प्रकाश से मोहित हो जाते हैं और इस मिथ्या जगत को सत्य मान लेते हैं, और इस मिथ्या जगत को सच मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती। बद्ध जीवन में रहते हुए हम इस भौतिक जगत को अपना स्वामी, मतलब स्वामित्व जताने लगते हैं, ये घर मेरा है, ये लैंड मेरा है। तो इस प्रकार के आकर्षण से जब व्यक्ति हमारे भगवान के धाम के बारे में जब सुनता है, तो उसको इस मिथ्या जगत की सच्चाई पता लगती है कि ये तो अंधकार में है, तो प्रकाश में जगत में जाना चाहिए। तो प्रकाश में जगत के प्रति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं उसका आकर्षण बढ़ना चाहिए, उसका आकर्षण बढ़ना चाहिए। ये एक्चुअली प्रकाश में जगत है जहां से हम इटरनली बिलोंग करते हैं। एंड आप क्या करेंगे वहां जाके? खाली बैठेंगे? नहीं, यू हैव लॉट मेनी सर्विसेज। हमारे जो मंदिर हैं वो वैकुंठ है, क्योंकि वहां पर भी सेवाओं की कोई कमी नहीं है। और गोलोक वृंदावन में भी आप खाली नहीं बैठने वाले हैं, आपको बहुत सारा सेवा मिलेगा। हो सकता है आपको बस एक ही सेवा मिले, कृष्ण को देखना है, ये भी एक सेवा है, कृष्ण के दर्शन करने पूरे पूरे दिन। तो ये आपको ऐसे ऐसे सेवा मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मनुष्य को सूचना, इस सूचना से, ये परम धाम है, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, है ना। जैसे एक भंवरा होता है ना, जब किसी कमल के पुष्प में मिलने वाला जो मकरंद है
जब वो उसकी स्मेल पा जाता है तो पागल हो जाता है, बोलता आई हैव टू गेट इट, आई हैव टू गेट इट। सो वैसे हमें भी जब भगवान के धाम का जब ग्लोरिफिकेशन हम सुन रहे हैं तो हमें मुग्ध हो जाना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कैसे वहां को पहुंचते हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है भाई, पत्थर जहाँ के चिंतामणि पत्थर है, यहाँ के रेत वेत तो किसी काम की नहीं है, वहां के पत्थरों को भी आप खा सकते हैं पिज्जा समझ, क्योंकि चिंतामणि है, वो पत्थर ही आपके लिए चिंता पिज्जा बन जाएगा। सो दिस इज, तो ऐसे ही आकर्षण से बोलते हैं कि, और उसको यह सच्चाई का सामना करना चाहिए और उस मिथ्या जगत से अपने आप को विलग करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इस संसार से अत्यधिक आसक्त होने के कारण इस तरह का छेदन कर पाना काफी दुष्कर है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, काफी मुश्किल है। अगर आप सोचे कि इससे आप इससे आसक्त नहीं हो, अनासक्त हो जाएं, तो दिस इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस। आपके लिए इन भाव बंधनों को काट पाना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान ही हमारे आश्रय हैं, बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके ले लेता है तो तुरंत छूट जाने की संभावना हो जाती है, तुरंत वो छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। क्या गाता है, पुत्र परिजना इथे की आछे परती तीरे, ऐसे कुछ, ए धन यौबना पुत्र परिजना इथे की आछे परती तीरे। क्या कहता है, भजाहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरनार विंदरे। उसको इस भौतिक जगत में बहुत भय होता है, और जैसे उसको अभय चरनार बिंद मिल जाते तो कहता है ए धाना यौबना पुत्र परिजना इथे की आछे परती तीरे, इसके प्रति आसक्ति करने का क्या मकसद बनता है, अभय चरनार बिंद को भजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कृष्ण भावनामृत आपको देता है, इस तरह का मनोभाव आपको सिर्फ कृष्ण भावनामृत से मिल सकता है। आगे श्रील प्रभुपाद एक कमेंट कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हाईलाइट इट। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहन लेने से भौतिक जगत से आकर्षण विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सोचें छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नो, बाय प्रैक्टिसिंग दिस वन कैन नॉट बी सन्यासी, दिस इज नॉट संन्यास। आप भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, सो यू आर मच बेटर देन दैट सन्यासी हु लेड द होम and not practicing Krishna consciousness. This is called फल्गु वैराग्य। एक नदी है, उसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी ऊपर से आपको जमीन की तरह दिखती है, सख्त, लेकिन आप जैसे उसमें पैर रखते हैं वो अंदर आपको धंसा देती है। फल्गु का मतलब होता है झूठा, वो दिखाता है कि वो बहुत सख्त है, बहुत रिजिड है, बहुत क्या बोलते हैं कठोर है, बहुत कट्टर है, लेकिन जब उसके सामने की माया का ग्लिटर गिरता है ना, जब उसके सामने या कुछ चमकदार चीज आती है ना, मोहित हो जाता है, बह जाता है बहाव में। तो इस तरह का संन्यास प्रभुपाद बोल रहे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। और आप अगर ये जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो अध्याय नंबर 12 पढ़िए ना भगवत गीता का। भक्ति योग की पूरी पूरी प्रशंसा किए हैं गुरु और कृष्ण दोनों। गुरु कौन, श्रील प्रभुपाद, भगवान के मुखारविंद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इससे आप 14वें अध्याय में आप समझे ना प्रकृति के तीनों नियम किस प्रकार दुष्कर हैं, किस प्रकार मुश्किल है इनको पार कर पाना, लेकिन एक ही साधन, व्हाट इज दैट, भक्ति। सिर्फ भक्ति का पालन करके आप इसको पार कर सकते हैं। यहाँ पर एक और शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, परमम ममा, ये प्रभुपाद इसको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर परमम शब्द, परमम मम धाम, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगत का कोना कोना तो भगवान की संपत्ति है, बट देयर इज समथिंग इज ओन, जो जहाँ पे वो पर्सनली रहते हैं। परम धाम है जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट सिस्टम, तो टॉप मोस्ट प्लैनेट सिस्टम की संस्तुति कठोपनिषद में भी करी गई है। क्या बोला गया है, ना तत्र सूर्यो ना चंद्र तारकम, ना वहां पे चंद्रमा है ना वहां सूर्य है, कैसा है, चिंतामणि, चिंतामणि धाम, खुद से चमकता है, स्वप्रकाशित। तो इस प्रकार की धाम के बारे में सुनकर मुग्ध होना चाहिए, बिल्कुल उसी भवरे की तरह, जैसे भवरा पागल हो जाता है ना कि हमें प्राप्त करना है वो मकरंद, है ना, वो हमें स्मेल करना है। और अगर आप इसका बहुत उदाहरण देखें तो ब्रह्मवादी
हमारे ब्रह्मा जी के 4 कुमार, 4 कुमारों ने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की स्मेल सूंघी थी अपने सत्यलोक तपलोक में। तपलोक में वो स्मेल आई, उनको पागल हो गए वो बच्चे, ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गए, वो लोग वृंदावन तक पहुंच गए। तो हमारी भी वैसी ही आसक्ति होनी चाहिए कि भगवान के उस चिंतामणि धाम में हम कब जाएंगे, हमें कैसे वहां जाना है। तो उसका उदाहरण और उसका जो माध्यम है वो सिर्फ एक ही है। वो आप अगर इस चैप्टर की इस श्लोक का जो पर्पट उसका लास्ट टाइम पढ़िए, लिखा है उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई भी साधन नहीं है। तो देखिए प्रभु भगवान ने कनेक्ट कर दी कल वाली बात। कल आपको बताया कि शरणागति किस प्रकार करनी चाहिए, क्या कम करना है, शायद किसी को याद हो। सबसे पहले अहंकार गिराना है, और अहंकार किसकी वजह से है, मोह की वजह से है। और जब आप भक्ति योग का पालन करते हैं तो आप सब चित्त में समान हो जाते हैं, और इस प्रकार का भाव रखने से आप क्या, शरणागति की प्रथम योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। और बस यही एक साधन है वहां तक पहुंचने का, जो आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। साथ में आप सब जाएंगे गोलोक वृंदावन, हम भी आपके पैर का नाखून पकड़ के जाएंगे वहां तक। ओके, thank you so much. That's all we understood from today's transcendental purport, beautifully written by Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka, जिसमें भगवान अपनी स्थिति बताएंगे कि समस्त जीव मेरे ही अंश हैं, ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान बताएंगे मैं टॉप मोस्ट हूँ, मेरे से सब कुछ आया है। So, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या 7। कौन रिसाइड करेगा, हैंड रेज कर सकते हैं। यस, बहुत जल्दी हैंड रेज हो गए। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे हमारे BS यादव प्रभु जी। ओके, BS यादव प्रभु जी। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। यस, तो कल का श्लोका रेसिटेशन तो BS यादव प्रभु जी को गया। कल का जपा कौन कराएगा, जपा के लिए हैंड रेज कर सकते हैं आप सब, जब जिसने नहीं कराया है बहुत टाइम से। ओके, यस, तो कल का जपा कराएंगे कविता सक्सेना माता जी। ओके कविता माता जी, सो कल का जपा रहेगा कविता सक्सेना माता जी। ओके ओके, सो कल का जपा कविता माता जी का एंड श्लोका BS यादव प्रभु जी का। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द श्लोका ऑफ द वीक, सो आई एम सेटिंग इट ऑन स्क्रीन। यस, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita chapter 9 text number 22, very important shloka. अनन्यायाश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अवहम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session by ISKCON अयोध्या। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं ISKCON अयोध्या के इस जप सत्र में। हृदय से धन्यवाद ISKCON अयोध्या की तरफ से। एक इंफॉर्मेशन है कि आपको मायापुर जाने का मौका मिल रहा है। जैसे हम भगवान के नाम को सुन रहे हैं या हरि कथा सुन रहे हैं, ऐसे भगवान के धाम में जाकर भगवान का पर्सनल एसोसिएशन लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबके पास प्लैटिनम अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कि आप मायापुर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 आई थिंक यस प्रभु जी ने 30 सितंबर तक का लास्ट डेट रखा है, तो आप वहां तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सो प्लीज मेक इट हरी। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।